असम्बली के बाहर ऑपोजिशन का एहतजाज। रुकनियत मुअत्तली के खिलाफ नारेबाजी। ऑपोजिशन अरकान इमारत के बाहर अपनी असम्बली लगा दी। रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कैदियों की वैन भी पहुंचा दी गई। स्पीकर मलिक अहमद खान का ऐवान में गालम गलोच करने वालों से सख्ती से निपटने का ऐलान। कहा, ऐवान में हुल्लड़बाजी और गालियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम हर उस गंदी रिवायत को ठीक कर रहे हैं जो गुज़िश्ता हुकूमत ने डाली थी। खवातीन को विरासत में हिस्सा न देना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। वालिद की वफात होते ही बेटा कहता है कि मुझे जायदाद तोहफे में देकर गए थे। मुस्लिम उम्मा इस्लामी तारीख भूल चुकी। इस्लाम में खवातीन की किरदार कशी काबिल सजा जुर्म है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का सिंपोजियम से खिताब। कहा, गैरत के नाम पर कत्ल की गलत इस्लाह इस्तेमाल की जाती है। असल मानी अनापरस्ती की बुनियाद पर कत्ल है। इस्लाम में अनापरस्ती की मुमानियत है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के लिए दर्दे सर। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 जुलाई को ताजिकिस्तान पहुंचेंगे। दुशंबे में ताजिक सदूर वजीर खारजा से मुलाकात शेड्यूल। मुलाकातों में अफगानिस्तान की सूरत हाल, तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। वजीर आजम SCO इजलास में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान का दौरा भी करेंगे। साइड लाइन पर रूसी और चीनी सदूर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। बानी PTI का पार्टी में धड़ेबंदी की खबरों का नोटिस। क़यादत को पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद और खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आइंदा मुलाकात में सेनेट और कौमी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक में मुलव्वस अरकान के नाम पेश करने का हुक्म। अफसोस इस बात का है कि एक मखसूस सियासी जमात एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करती रही, पाकिस्तानी अवाम और कौम की आंखों में धूल झोंकती रही, उनको ये सबक सिखाती रही कि क्या हम कोई गुलाम हैं। किसी भी मुल्क को ये हक नहीं हो सकता प्लीज़ कि वो किसी दूसरे आज़ाद और जमहूरी मुल्क की खुद मुख्तारी में इंटरफेयर करे। अमरीकी करारदाद पर ऑपोजिशन का शोर शराबा अफसोसनाक करार। नून लीगी रहनुमाओं ने चढ़ाई कर दी। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि एक सियासी जमात एब्सोल्युटली नॉट का झूठा बयानिया बनाती रही। 2 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर रखा गया। अब ढोंग रचाया जा रहा है कि करारदाद का इल्म नहीं था। इसहाक डार वाजे कर चुके थे कि अमरीकी करारदाद के खिलाफ करारदाद लाएंगे। शाइस्ता मलिक ने कहा कि हम नहीं चाहते कि अमरीका हमारी खुद मुख्तारी में मुदाखलत करे। अगर आज खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो कल भी हो सकता है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का अमरीकी करारदाद के निकात मंजरेआम पर लाने का मुतालबा। कहा, साइफर के जरिए मुदाखलत पर ये लोग कहाँ थे। सारी दुनिया इंतखाबात पर एतराज कर रही है। PTI को मैंडेट वापस मिलना चाहिए। PTI रहनुमा की मुस्लिम नकवी पर भी इल्जामात की बारिश। कहा, उन्होंने 450 अरब की गंदुम बरामद कराई। बड़े लोगों ने कमीशन खाया। मरियम नवाज की तर्ज हुकूमत से लगता नहीं कि उनकी पहली हुकूमत है। वजीर आला ने हुल्लड़बाजी के बावजूद असम्बली में सबसे बड़ी तकरीर की। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अब गरीब आवाम 100 से 150 में बासानी सब्जी खरीद सकते हैं। बिलाल यासीन ने कहा कि वजीर आला मरियम नवाज के इकदामात नजर आ रहे हैं। रोटी की कीमतों में कमी का ऑपोजिशन मजाक उड़ाया करती थी। PTI रहनुमा हामिद खान और फवाद चौधरी आमने सामने। हामिद खान की फवाद चौधरी की PTI में वापसी की मुखालफत। कहा, पार्टी के अंदर से इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से पार्टी बनवाई गई। फवाद चौधरी मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर भाग गए थे। फवाद चौधरी ने कहा कि हामिद खान जैसे लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक इनसे जान नहीं छुड़ाई जाती, सही ऑपोजिशन नहीं हो सकती। अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम की वजीर आजम ऑफिस समेत तमाम इदारों को किसी जज से राब्ता न करने की हिदायत। सिक्योरिटी इकदाम भी जज से मुशावरत के बगैर न करने की हिदायत। कहा,
IG पंजाब मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत से रोकने के अहकाम जारी करें। 9 मई के तमाम केसेस के तरजीही बुनियादों पर फैसले किए जाएं। जजेस भी अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। शेख रशीद के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमा खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तफसीली फैसला जारी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि अफसोस है कि हुकूमती जमातें सियासी मुखालिफिन पर बेबुनियाद केसेस बनाती हैं। एक ही इल्जाम पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमा दर्ज कराए जाते हैं।